आज इतवार का दिन था और मैं घर में पड़े पड़े सुबह से फोन देख रहा था। जब भी मेरे घर वाले कहने लगते हैं बिल्कुल जानवरी है क्या। मैंने भी कह दिया ना, इंसान हूँ। फिर कहते हैं साबित करके दिखा दे किधर से इंसान है तू। फिर मैं आ जाऊं दुकान पे सौदा लेने के लिए। फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक सर्फ एक्सल की खेलती है भाई साहब, इससे मुंह धोने पे अब भी मेरे चेहरे पे गिलौन आने की, और दो ये सेट में बड़े पैकेट ले लेता हूँ। उसके बाद ये सब चीजें खेलती में करवाने के बाद मैं जाने लगता हूँ अपने घर की तरफ को, क्योंकि भाई साहब इससे आसान तरीका कोई नहीं था अपने आप को इंसान साबित करने। फिर जैसी घर वालों को सामान ला के देता हूँ तो घर वाले कहने लगते हैं भाई आप इंसान लग रहे हैं। मैंने तो पहले कह दिया था मैं इंसान हूँ, पहचान नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो जाता है और मैंने करी थी सेल्फी स्टिक ऑर्डर, क्योंकि भाई साहब अलग अलग एंगल से ब्लॉग बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं डिलीवरी वाले भैया, लेकिन भाई साहब ये बड़े कंफ्यूज है, इन्हें ऑर्डर नहीं मिल के दे रहा। फिर जैसी ऑर्डर मिलता है तो फिर मैं सस्ते ओपनर से ओपनिंग करवा देता हूँ ऑर्डर की। फिर मैंने सोचा भाई साहब इतनी महंगी चीज ऑर्डर करी है और ओपनिंग की फील न ले। मैं वैसे यार एक प्रॉब्लम हो गई, फील मिली ना रही है सेल्फी स्टिक के अंदर, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। अब भाई सब ब्लॉगर वाली फील वीडियो के अंदर अब लग रहा सौरभ जोशी का करियर खाने में कुछ ही टाइम लगेगा। फिर भाई साहब डिग्गी में सेल्फी स्टिक को रखने के बाद हम जाने लगते हैं अपने घर की तरफ को। फिर उसके बाद भाई साहब 4 बज जाते हैं और हम जाने लगते हैं वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो शूट करने हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कोटी खास बाग पे। आज तुम्हें पूरी डिटेल में कोटी खास बाग दिखा दूंगा। चलो फिर हम आ जाते हैं कोटी खास बाग पर। यहाँ पे आके देखता हूँ तो इतने सारे पेड़ थे, मैं सोच रहा 1-2 किलो भाई साहब ऑक्सीजन पैक करके ले जाऊं घर को। ये रही कोटी खास बाग की मजार, क्योंकि इस मजार की वजह से ही कोटी खास बाग को बहुत सारे बंदे जानते हैं। और भाई साहब यहाँ पे इतने सारे पेड़ होंगे और सुकून तो यहाँ पे भर भर के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जुम्मेरात के दिन को छोड़कर सारे दिन बहुत ज्यादा शांति रहती है। लेकिन यहाँ की शांति को भंग करने के लिए ये आ जाता है छबरी प्रो मैक्स राइडर। जो पेड़ तुम घर पर लगाते हो उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत पेड़ तुम्हें यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। फिर हम सेल्फी स्टिक निकालते हैं और उसका डंडा कर देते हैं फुल बड़ा। उसके बाद हम बनाने लगते हैं व्लॉग। वैसे भाई साहब ये पतले सूखे इंसानों के लिए ना, मेरे जैसे बॉडी बिल्डर इंसानों के लिए है, क्योंकि एक हाथ से तुमसे पकड़ी नहीं आएगी, 2 हाथों से पकड़ो। तो वैसे हाई करो पहले हाई। फिर वहां पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम जाने लगते हैं वीडियो शूट करने के लिए। वैसे यार अभी कोई कंफर्म तो नहीं है कहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, लेकिन अभी जल्दी मिल जाएगी कोई जगह। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें जगह मिल जाती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पेड़ भी थे और साफ सफाई भी अच्छी खासी थी। फिर हम तीनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से वीडियो शूट करी जाएगी। फिर वीडियो शूट हो जाती है और हम जाने लगते हैं अपने घर की तरफ को। अब तुम सोचोगे कि भाई साहब एक बंदा कैसे कम है, क्योंकि भाई साहब वो चला गया था हमसे पहले अपने। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बाजार के अंदर, क्योंकि भाई साहब हमें लगने लगी थी वहाँ पे गर्मी। गर्मी का सोल्यूशन है भाई साहब अपना फेवरेट आइसक्रीम का गिलास। जैसी मैं इसे अपने हाथ में देखता हूँ तो अलग ही तसल्ली मिल रही है। फिर इतनी देर में भाई साहब हम गिलास पी रहे थे, इतनी देर में आ जाता है ये देखो कबाब में हड्डी टपक गई। वैसे कितनी शांति से आके खड़ा हो रहा, पता है ना अब गिलास मिल ही जाएगा। फिर सब काम निपटाने के बाद हम जाने लगते हैं अपने घर की तरफ को। चलो फिर इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे इंतकाल, कल को वक्त ही आ जियो फिर पिटेगी।